ओके एक बच्चा होता है, वो पैदा होता है, पैदा होते ही वो देखने लगता है कि यार मैं हंसता है, एंजॉय करता है। एक दिन उसको एक चॉकलेट दिखाई देती है, चॉकलेट दिखाई देती है, मम्मी से मांगता है, मम्मा चॉकलेट, मम्मा चॉकलेट, मम्मा चॉकलेट। मम्मा चॉकलेट नहीं देती, अरे तेरे दांत खराब हो जाएंगे। बच्चा समझता नहीं है, बच्चा अलग अलग तरीके से जिद करने की कोशिश करता है, फिर भी नहीं मानती मम्मा। बच्चा रोने लग जाता है। थोड़ी देर बाद मम्मा कहती है, अरे चुप हो जा, ले चॉकलेट। बच्चे को समझ में आ गई स्ट्रैटेजी, रोने से चॉकलेट मिलती है। राइट, रोने से चॉकलेट मिलती है, बच्चे को समझ में आ गई ये चीज। अब बच्चा समझ गया, ये धीरे धीरे स्ट्रैटेजी आगे चलने लगा। थोड़े दिन बाद बच्चे ने देखा कॉलोनी के बच्चे छोटी वाली ट्राई साइकिल चला रहे हैं, 3 पहियों वाली साइकिल चला रहे हैं। बच्चा कहता है, मम्मा मुझे भी साइकिल चाहिए, खिलौने चाहिए। रोने लगता है बच्चा। एंड धीरे धीरे एक प्रोग्रामिंग एक बच्चे की हो जाती है, और वो बच्चा आप और मैं हैं। धीरे धीरे उस बच्चे की प्रोग्रामिंग हो जाती है कि तभी खुश होना है जब खिलौना मिल जाए, तभी खुश होना है जब चॉकलेट मिल जाए, तभी खुश होना है जब हमें कोई जिंदगी में कुछ बड़ा मुकाम हासिल हो जाए। बच्चे को धीरे धीरे प्रोग्रामिंग होने लगती है। अब बच्चा जिद करने लगता है ट्राई साइकिल की। धीरे धीरे मम्मा पापा रोता है, 4-5 दिन के लिए रोता है। 4-5 दिन के रोने के बाद या 1 महीने की जिद के बाद बच्चे को मिल जाती है एक और बहुत ही पावरफुल साइकिल। थोड़े से दिन और बीतते हैं, बच्चा साइकिल के साथ खुश था, लेकिन अब बच्चा स्कूल में जाता है। स्कूल में उसने देखा कि बड़े बड़े लोग, बड़े बच्चे बड़ी साइकिल पे आ रहे हैं। धीरे धीरे बच्चा बड़ी साइकिल के लिए जिद करने लगता है, रोने लगता है, और उसको बड़ी साइकिल भी मिल जाती है। दोस्तों, बच्चे को समझ में आ गया, खुशी तभी मिलती है जब मेरी बड़ी साइकिल आई। बच्चा खुश होता है साइकिल आने पे। उसको बोला जाता है, तू जब तक 90% नहीं लाएगा तब तक तुझे खुश होने का अधिकार नहीं है, तुझे 90% लाना पड़ेगा। बच्चा बहुत कोशिश करता है, और कभी 85, 89, 90, और अगर वो किसी को बीट कर देता है तो आप बताते हैं, तब अब खुश हो ले बेटा, तूने बीट कर दिया, याहू, यस। बच्चा बीट करने पे खुश होता है, बच्चा कहता है अचीवमेंट पे खुश हुआ। और किसी दिन वो बेचारा 90 नहीं ला पाया, 60 ला पाया, तो वो बेचारा घर में माँ बाप का भी चेहरा ऐसा हो जाता है, हमारा बच्चा फेल हो गया या हमारा बच्चा सेकंड हैंड आ गया। बच्चे को भी ऐसे लगने लगता है उसने पता नहीं कितना बड़ा क्राइम कर लिया। और आजकल इस क्राइम के कारण, इस गिल्ट कॉन्शियसनेस के कारण कई बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं। बच्चे को समझ में आ गया कुछ अच्छा किया तो ही सेलिब्रेट कर सकता हूं। बच्चे को समझ में आ गया कुछ जिंदगी में अच्छा हुआ तो ही सेलिब्रेट हो सकता है। दोस्तों, सेलिब्रेशन के लिए अब वो बच्चा कॉलेज जाता है। जब वो कॉलेज जाता है, देखता है और सब लोग बाइक पे हैं, अब वो फिर से उदास हो जाता है, क्योंकि अब उसको समझ में आता है यार बाइक के बिना तो जिंदगी बेकार है। अब वो बच्चा धीरे 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 माँ बाप से जिद करता है। 2-4 महीने की जिद के बाद बाइक आ जाती है, क्योंकि बच्चा 4-6 महीने उदास रहता है। माँ बाप को भी लगता है यार अब तो दिला दो, भले पापा के पास पैसा नहीं है, लोन लेने के बाद पापा बाइक दिला देते हैं। एक लेवल आता है दोस्तों, जहां वो बच्चा कहता है, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी ओनली व्हेन आई गेट मैरिड टू दैट गर्ल। उसी लड़की से या उसी लड़के से शादी हुई तो ही मेरी खुशी होगी। अब वो फिर से रोना सीख जाता है। उसके माँ बाप ने उसके लिए जिंदगी भर पता नहीं क्या क्या किया, उसको भूल जाता है। उसको सिर्फ वो लड़का या लड़की दिखाई देती है जिसके कारण वो अब खुश हो सकता है। अब वो वाली बात खुल के माँ बाप को भी नहीं बता पा रहा है, लेकिन दुखी है, चैलेंज में है, टेंशन में है। दोस्तों, अगर शादी हो गई तो खुश, नहीं तो जिंदगी भर मुंह लटका के भी कई लोग घूमते हैं। कई लोग जो ये वेबिनार देख रहे हैं वो भी इसी कैटेगरी में इस समय है। दोस्तों, अब बड़ा सोचेगा इंडिया यार, अब बड़ा सोचेगा इंडिया। देखिए, खुश रहने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेलिब्रेशन तो इसी मोमेंट में करना है, कोई मिले ना मिले, खिलौना आए ना आए, सेलिब्रेशन की आदत आपके बच्चों के अंदर आनी चाहिए। कोई भी चीज जिंदगी में मिले ना मिले, सेलिब्रेट करना शुरू कर दीजिए। हर हाल में, हर काल में सेलिब्रेशन तो बनता है, क्योंकि आप जिंदा हैं। ये भगवान का सबसे बड़ा प्रूफ है दैट यू डिजर्व द बेस्ट, यू डिजर्व द बेस्ट। आप में से कितने लोग इस चीज से सहमत है? आप जिंदा है, आप सांस ले रहे हो, इसका मतलब यू डिजर्व द बेस्ट। इसका मतलब दिस मोमेंट डिजर्व्स अ सेलिब्रेशन। दोस्तों, इस मोमेंट में सेलिब्रेशन बनता है, इस मोमेंट में सेलिब्रेशन बनता है। क्योंकि कई लोग कहते हैं बड़ा कुछ होगा तो सेलिब्रेट करूंगा। अरे तू आज सेलिब्रेट कर ले, बड़ा कुछ ना कुछ होने लग जाएगा जिंदगी के अंदर। तू आज से सेलिब्रेट करने की आदत डाल, पूरा ब्रह्मांड तेरे लिए एक दिन सेलिब्रेट करेगा, ये गारंटी है भूपेंद्र सिंह राठौड़ की। जिस दिन से तूने सेलिब्रेट करना सीख लिया, उसी दिन से ब्रह्मांड तेरे लिए सेलिब्रेट करना शुरू कर देगा। भले तुझे आज उसका अंदाजा ना हो, लेकिन धीरे धीरे सेलिब्रेशन जब तेरे ब्लड में होगा, पूरी दुनिया तेरे एक छोटे से सेलिब्रेशन से सेलिब्रेट करेगी। सेलिब्रेट कर अगर सेलिब्रिटी बनना है तो, सेलिब्रेट कर अगर सेलिब्रिटी बनना है तो। लोग कहते हैं सर सेलिब्रेट कैसे करूं, कोई रीजन नहीं है। मैं कहता हूं रीजन हमेशा है। एक कोई भी रीजन ना मिले तो एक उंगली उठाओ, उठाइए इस समय, इस क्षण एक उंगली उठाइए, नाक के नीचे रखिए। अगर अंगुली पे हवा महसूस हो तो सेलिब्रेट, सेलिब्रेट। दोस्त, सेलिब्रेशन तो बनता है यार।
अगली उड़ान होगी शहीदों के नाम। तो नई डेट है शहीदों के सलाम की, बाइक रैली होगी जो कि 15 से लेके 23 मार्च तक होगी। मैं चाहूँगा कि कम से कम 20, 30, 50 जितने शहीदों को उनकी फैमिलीज़ को हम जाके मिल सकें, उनके साथ सेलिब्रेट कर सकें, उनको फिर से खुशियाँ दिला सकें, उनको बता सकें कि उन्होंने हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। उनकी कहानी शेयर कर सकें, अगर आप भी उसमें शामिल होना चाहें। कोई भी बाइक हो, स्कूटी हो, बाइक हो, आ सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये राजस्थान के अंदर ही होगा क्योंकि अभी मैं यहाँ बेस्ड हूँ एंड यहाँ पे भी लिमिटेड एरिया होगा, 7 दिन हम साथ रहेंगे। बट ये एक प्रयास है देश को जगाने का, जो कि मैं करूँगा, आप करेंगे, हम सब मिलके करेंगे। इसे फैला दीजिएगा।